गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय HKM सर में। आज का जो ये वीडियो है वो कक्षा 9 के लिए जो कि हिंदी के पद्य का प्रथम चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है साखी, जो कि आपके सामने देखिए लिखा हुआ है साखी। आइए, साखी एक किसकी रचना है? साखी एक कबीरदास जी की रचना है और कबीरदास जी ने 3 रचनाएं लिखी, साखी, शबद, रमैनी, जो कि साखी इम्पोर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। तो पहला ही छंद है। छंद इसलिए है क्योंकि जब आप छंद की वीडियो देखेंगे तो उसमें आप छंद में दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई आज बहुत सी देखेंगे। तो ये छंद कौन सा है? ये दोहा छंद है। आइए पहला छंद स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, सतगुरु हम सूरी झिकरी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी लिखते हुए कहते हैं कि एक बार हमारे सतगुरु ने हमसे रीझ मतलब होता है प्रसन्न होना, हमसे प्रसन्न होकर एक ऐसी बात कही जिससे बरसा बादल प्रेम का, बादल रूपी, प्रेम रूपी बादल हम पर ऐसा बरसा मानो भीज गया सब अंग, मानो उससे हमारा सब अंग भीज गया हो। और इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रेम रूपी बादल आया हुआ है। आइए सेकंड देखते हैं। यदि लिखा है, राम नाम के पट तरे देबे कौं कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माहि। कहा राम नाम के पट तरे, कहा हम तो राम नाम के नीचे हैं और उनका ही सब कुछ दिया हुआ है। देबे कौ कछु नाहि, और उनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, और मैं अपने गुरु को क्या ऐसा दे दूं जो उनको संतोष मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए। हौस रही मन माहि, हौस मतलब होता है क्षोभ, ग्लानि, यही क्षोभ मेरे मन में बनी रहती है। तीसरा छंद देखिए, कोशिश करेंगे कि सारे छंद आपको इसी वीडियो में हम पढ़ा दें। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, सो जिन भी सरि जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कहा ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ तब हमको गुरु आकर के मिले, या आप कह लीजिए गुरु रूपी, ज्ञान रूपी गुरु का जब प्रकाश हमारे अंदर हुआ तब हमसे हमारी मुलाकात गुरु से हुई। और सो जिन भी सरि जाए, फिर उसके बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हमको भुला दिया। बीसरी मतलब होता है भुलाना। जब गोविंद कृपा करी, और जब फिर से हमारे गुरु ने, हमारे ईश्वर ने हम पर कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, तब उन्होंने ईश्वर रूपी गुरु को हमसे मिला दिया। आइए छंद नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि एवं पढ़ंत, कहत कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। कहा माया रूपी दीपक में पतंगा रूपी नर इस प्रकार से लिप्त है, भ्रमि भ्रमि इवये पढ़ंत। भ्रम भ्रम का मतलब होता है बार बार उसमें जाकर के पढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा जब कोई कीड़ा, कोई ज्योति जल रही हो तो उसके पास जाकर बार बार उसी में जाता है, बार बार उसी में जाता है। वो जानता है कि वो जल जाएगा, फिर भी वो बार बार उसी में जाता है उसको बुझाने का प्रयास करने के लिए। वही कबीर जी ने कहा, जो ये माया रूपी पतंगा, माया रूपी दीपक में जो पतंगा रूपी नर है बार बार उसी में जा कर के पड़ता है। और कबीर जी कहते हैं, कबीर जी ने लिखा, इसीलिए देखिए कबीर जी का नाम आ गया है। कहत कबीर गुर ज्ञान थे, कहा जिनके पास ज्ञान रूपी गुरु थे वही लोग एक आध उबरंत, उसमें से एक ही आधे उबर पाए हैं, बाकी सब उसी माया में पड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाहि।
आहा, बहुत अच्छा लिखा। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब वो गुरु नहीं थे। गुरु का मतलब है ईश्वर नहीं थे। अब गुरु हैं हम नाही, अब हमारे अंदर गुरु हैं, ईश्वर हैं, लेकिन अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। हम नाही, अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, कहा प्रेम का रास्ता इतना पतला होता है। गली मतलब रास्ता, अति माने बहुत, सांकरी मतलब पतला। तामे दो न समाहे, जिसमें दो एक साथ समा नहीं सकते। जहाँ प्रेम होगा वहाँ ईर्ष्या नहीं होगी, और जहाँ ईर्ष्या होगी वहाँ प्रेम नहीं होगा। इसी प्रकार जहाँ पर भगवान होंगे वहाँ घमंड नहीं होगा, और जहाँ पर घमंड होगा वहाँ भगवान नहीं आ सकते। नेक्स्ट देखिए। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। कहा भगवान का भजन ये जिंदगी को पार उतारने वाली नाव है। दूजा दुख अपार, और दुनिया में सब कुछ जो दूसरा है, सब कुछ जो है वो दुख है। और कैसा दुख है? अपार है, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई पार ना हो, अनलिमिटेड। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, कबीर सुमिरन सार। कबीर जी कहते हैं, देखिए कबीर जी का नाम आया है, इससे आप जान जाइए कबीर जी ने लिखा। कबीर जी कहते हैं कि हमें उस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए। कबीर चित्त चमंकिया, चहुँ दिस लागी लाए। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। कहा कबीर चित्त चमंकिया, कबीर जी कहते हैं मेरा हृदय चमक उठा, मेरे मन में प्रकाश जागृत हो गया। चहुँ दिस लागी लाए, और चारों दिशाओं में जिसकी आग लग गई। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, हरि का सुमिरन रूपी घड़ा जो तुम्हारे हाथ में है, ये आग बेगे लेहु बुझाए, उससे ये आग क्यों नहीं बुझा लेता। नेक्स्ट देखिए। अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। कहा मेरी आँखों में तो झाइयाँ पड़ गई हैं। झाई मतलब होता है धूमिल हो जाना। कहा मेरी आँखों में तो झाइयाँ पड़ गई हैं। पंथ निहारी निहार, पंथ का मतलब रास्ता, रास्ता देखते देखते। जहाँ पर निहारी निहारी है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन आप 9th में हैं तो आपको इस अलंकार से कोई लेना देना नहीं है। कक्षा 11 से ये पुनरुक्ति प्रकाश चालू हो जाते हैं। जे भड़ियाँ छाला पड़ा, कहा मेरी जीभ में तो, मेरी जुबान में तो छाला पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी, राम का नाम पुकारते पुकारते छाला पड़ गया है। नेक्स्ट देखिए। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबे ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कहा झूठे सुख को सुख कहता है जो इंसान, और मन ही मन जिसको मोद मान करके प्रसन्न हो जाता है, सच मान करके प्रसन्न हो जाता है। और जगत चबे ना काल का, जगत मतलब संसार, जो ये संसार है वो काल का चबेना है। चबेना मतलब होता है चना। चना देखिए जब खाते हैं तो कुछ मुंह में रख के लेते हैं और कुछ हाथ में गोद में पकड़े हुए रहते हैं। इसीलिए कहा जो ये झूठा सुख है इसको लोग मन ही मन सच मान करके प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो ये संसार है वो जगत का क्या है? चबेना है। कछु मुख में कछु गोद, कुछ मुख में रख लिया है और कुछ उसके गोद में है, अर्थात कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने को तैयार हैं। कुछ की मृत्यु हो गई है और कुछ की मृत्यु होना बाकी है। नेक्स्ट देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। जब मेरे अंदर अहंकार था तब वो ईश्वर नहीं था, अब वह ईश्वर मेरे अंदर है, लेकिन अब वो अहंकार नहीं है, मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, और मेरे हृदय का जो अंधकार था सब मिट गया। कब मिट गया? जब दीपक देखा माही, जब मैंने प्रकाश रूपी ज्ञान रूपी दीपक को अपने अंदर जलते हुए देखा। नेक्स्ट देखिए।
कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखे आवास, काल्हि परे भोय लोटना ऊपर जामे घास। कबीर जी कहते हैं क्यों गर्व करते हो, ऊंचे देख आवास, अपने ऊंचे ऊंचे मकानों को देख करके, ऊंचे ऊंचे महल को देख करके क्यों गर्व करते हो। काल्हि परे भोय लोटना, कल तो तुमको जमीन पर ही लेटना पड़ेगा। भोय भोय माने जमीन, लेटना पड़ेगा। ऊपर जामे घास, और जिसको तुम ये तुच्छ बता रहे हो, छोटी बता रहे हो, ये घास कल तुम्हारे मर जाने के बाद ऊपर उगेगी। नेक्स्ट देखिए, यहूँ ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कहा जाए एक ऐसा संसार है, यह संसार कैसा है, जैसा सैंबल फूल, जैसे श्यामल का फूल होता है। श्यामल के फूल की एक विशेषता होती है कि वो दिन में सुबह उगता है, शाम को मुरझा जाता है, गिर जाता है, अलग हो जाता है। उसी प्रकार से कबीर जी ने कहा कि जो संसार हो वो श्यामल के फूल के समान है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। दिन 10 के व्यवहार को, कहा जो 10 दिन का जो ये झूठा व्यवहार है, उसमें झूठे रंग न भूल, उसमें झूठ से भी लिप्त ना हो, ना बढ़ो। नेक्स्ट देखिए, यह अवसर चेत्या नहीं, पस ज्यों पाली देह, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। कहा इस समय तुम चेते नहीं, इस अवसर तुम जान नहीं पाए। पस ज्यों पाली देह, पशुओं के समान, जानवरों के समान अपने शरीर को बना रखा है। पशु लोग क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं, मर जाते हैं। वही कहा कबीर जी ने कि पशुओं के समान तुमने बना रखा है अपने शरीर को। राम नाम जाना नहीं, राम के नाम को नहीं जाना, अंत पड़ी मुख खेह। अरे कब जानोगे, जब अंत में, लास्ट में तुम्हारे मुख में मिट्टी पड़ी होगी। खेह का मतलब होता है मिट्टी। कब जानोगे, जब तुम्हारे मुंह में मिट्टी पड़ी होगी। ओके, उसके बाद 2 बचे हैं, ये भी देख लीजिए। लिखा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कहा ये जो शरीर है वो कच्चे घड़े के समान है। कुंभ मतलब घड़ा। लिया फिरे था साथ, जिसको लिए साथ में फिरे रहते थे, जहाँ गए शरीर को साथ में लेकर गए। ढबका लागा फूट गया, और एक धक्का लगने पर फूट गया। कछु न आया हाथ, और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। नेक्स्ट देख लीजिए, कहा कबीर कहा गर्बियो देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं, ज्यों का चली भुवंग। कबीर जी कहते हैं क्यों गर्व करते हो अपने अच्छे, देही माने शरीर, सुरंग मतलब होता है सुंदर रंग के साथ, जो तुम्हारी अच्छा शरीर है उसको देख करके क्यों घमंड करते हो। बिछड़िया मिलिबो नहीं, बिछड़ने के बाद दोबारा नहीं मिलेगी। ज्यों का चली भुवंग, जैसे कोई सर्प, भुवंग माने सर्प, सांप, अपने केचुल को छोड़ देने पर उसमें दोबारा वापस नहीं जाता, उसी तरह तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारे शरीर में वापस नहीं आएगी। ये पूरा का पूरा लेसन था साखी का। इसके बाद हम आपको लिखना सिखाएंगे कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, काव्य का सौंदर्य कैसे लिखते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आप जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे, बिल्कुल हम लेसन 1 से पढ़ा रहे हैं, जो 9th के, हाई स्कूल के, फर्स्ट ईयर के, इंटर के जो भी बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, थैंक यू क्लास।